क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो हार्ट से पूरी बॉडी तक जो ब्लड लेकर जाता है। ए वेन्स, बी आर्टरीज, सी लंग्स और डी गिल्स। एंड आंसर इज बी आर्टरीज। आर्टरीज जो है पूरे हार्ट से जो है ब्लड पूरे बॉडी तक लेके जाती है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है ये प्रेशराइज्ड ब्लड होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो हमारी आर्टरीज जो है वो थिक होती है। और ये जो आर्टरीज जो ब्लड लेके जाती है ये ऑक्सीजन कंटेन ब्लड होता है, जिसके जो पूरे बॉडी के हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर इनटू रूट। इनमें से कौन सा पार्ट जो है रूट में जो है, जब रूट जो है सॉइल के साथ होती है वहाँ से जो है वाटर एंटर करने में रूट की हेल्प करता है। वन इज ए रूट हेयर, बी जाइलम, सी फ्लोएम एंड डी ऑल ऑफ दीज। एंड आंसर इज रूट हेयर। यहाँ पर जो है रूट हेयर जो है सॉइल में से वाटर को जो है रूट के अंदर जो है ले जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस से होता है, हाई प्रेशर टू लो हाई concentration to low concentration. 3. Which one of the following carry flood from leaves to the all other parts of a plant? इनमें से कौन सा है जो लीव से प्लांट के पूरे पार्ट तक जो है फूड लेके जाता है। 1 ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी लेंटिसिल्स, डी रूट हेयर। एंड आंसर इज बी फ्लोएम। फ्लोएम जो है एक ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ से रूट तक जो है फूड पार्टिकल लेके जाता है, और फ्लोएम जो है दोनों तरफ जो आपका ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ये लीफ से रूट तक भी लेके जाता है और रूट से जो है लीफ तक भी जो है फूड पार्टिकल लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स ऑफ अ प्लांट। इनमें से कौन सा जो है वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक जो है लेके आता है प्लांट के अंदर। जाइलम, बी फ्लोएम, सी लेंटिसल्स एंड डी रूट हेयर। एंड आंसर इज ए जाइलम। जाइलम भी जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट से जो है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के लीफ मतलब प्लांट के हर पार्ट तक लेके जाता है, और जाइलम जो है सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर ही जो है काम करता है। जैसे फ्लोएम का आपने देखा था, फ्लोएम जो है वो डायरेक्शन के अंदर काम करता है, लेकिन जाइलम जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसपोर्टर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी एवोपरेशन और डी ऑस्मोसिस। फूड का ट्रांसफ़र लीफ से लेके जो पूरे पार्ट के अंदर प्लांट के अंदर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। एयर द आंसर इज बी ट्रांसलोकेशन। इसको हम जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये काम जो है फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें सबसे थिनेस्ट सबसे पतली कौन सी होती है। एट्रीज, बी वेन्स, सी कैपिलरीज या डी ऑल ऑफ दीज। एंड आंसर इज सी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है हमारे बॉडी की सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पर की जो है ब्लड का जो है एक्सचेंज होता है, मतलब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और कार्बन डाई वाला ब्लड है उसको एक्सचेंज किया जाता है, और वो हार्ट तक जो है उसको पहुँचाया जाता है, लंग्स तक, लंग्स से और हार्ट तक जिसका सर्कुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following processes involved in the entering of water from soil to root। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है सॉइल से रूट के अंदर जो है वाटर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ए ट्रांसपीरेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी एवेपोरेशन या डी ऑस्मोसिस। एंड आंसर इज डी। उस प्रोसेस को हम जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है वाटर जो है सॉइल से वाटर जो है रूट के अंदर जाता है। ऑस्मोसिस ऐसा प्रेशर होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर काम करता है। अगर वाटर का जो हाई कंसंट्रेशन सेल के बाहर है तो सेल से जो है वाटर अंदर एंटर करेगा, और अगर सेल के
अंदर जो है वाटर ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर सेल से बाहर जो है वाटर आएगा। तो इसलिए जो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस करते हैं कि रूट के चारों तरफ जो है वाटर होता है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ऑस्मोसिस के जिसके कारण वो रूट के अंदर एंटर कर जाता है। Question number 8. Excess water escape from the plant through stomata in the form of water vapor. This process is known as एक्सेस वाटर, जो कि प्लांट के अंदर होता है वो स्टोमाटा पोर के द्वारा जो है वाटर वेपर के अंदर एयर के अंदर जो है भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, एवोपरेशन और ऑस्मोसिस। एंड आंसर इज ट्रांसपीरेशन। जब ट्री के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जो ट्री में स्टोमाटा लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है स्टोमाटा, जो कि वीन शेप का होता है, उसके पोर जो खुल जाते हैं और उस पोर से जो वाटर जो है एयर के अंदर जो है ट्रांसपेरेंट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। Question number 9. The circulatory system consists of हार्ट, ब्लड वेसल, ऑल ऑफ दीज। जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि सर्कुलर जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, उसके कौन कौन से पार्ट है? उस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट? ए हार्ट, बी ब्लड, सी ब्लड वेसल और डी ऑल ऑफ दीज। देखिए इसमें जो सारे के सारे पार्ट जो है सर्कुलर सिस्टम के पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी होगा, ऑल ऑफ दिस। हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है और ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर जो है फ्लो करता है और ब्लड वेसल के थ्रू जो है चलता है। ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से जो है आपका ब्लड लेके जाती है, उनको हम आर्टरीज कहते हैं, और जो कि ऑक्सीजन से कैरी ब्लड होता है। और जो बाकी जो लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आते हैं, उनको हम जो है ब्लड वेसल वेन्स कहते हैं, जो कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1. सर्कुलरी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहली स्टेटमेंट बता रही है कि जो सर्कुलरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के उसमें जो है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस नहीं होता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2. सर्कुलरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और सर्कुलरी सिस्टम जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपका स्टेटमेंट है, आपका आंसर है ए। आपके ऑप्शन से ए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statements are incorrect and the answer is बी स्टेटमेंट 2। हम जानते हैं कि जो सर्कुलरी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो सर्कुलर सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है।